Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to start chapter number 6, Riya's journey. Okay, so have you completed your previous notes? I hope you have completed that. Okay, now today what we are going to learn? Riya's journey. Okay, so Riya and her friend Jia were very excited. Riya और उसकी friend जो जिया थी ना वो बहुत excited थे. They were going for a trip on a train to Vapi. वो वापी जा रहे थे. Riya was going to her uncle's house. वो अपने अंकल के घर जाने वाली थी. And Jia was going to Daman with her family for a holiday. जिया जो थी वो दमन जाने वाली थी अपनी फैमिली के साथ. As soon as the family decided to go together, Riya's father had booked train tickets for both the families before 15 days. जो रिया की फैमिली थी उसने 15 days before ही टिकट्स बुक कर दिए थे. Okay, so just 2 days before their journey, जिया fell ill. लेकिन जर्नी से पहले ही जिया जो थी वो इल हो गई, वो बीमार हो गई. डॉक्टर told her to take rest. डॉक्टर ने कहा उसे रेस्ट लेना चाहिए. जिया family had to cancel their tickets. बोथ फ्रेंड्स वो वेरी सैड. जो जिया की फैमिली थी उन्होंने टिकट्स कैंसिल कर दी, लेकिन जो बोथ फ्रेंड्स थे रिया और जिया वो बहुत सैड हो गए. एज दे हैड मेड मेनी प्लान्स फॉर द ट्रिप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लानिंग की थी ट्रिप के लिए. ड्यू टू जियाज कैंसिलेशन रियाज फेल्ट वेरी सैड. जिया की कैंसिलेशन टिकट्स की कैंसिल की वजह से ना रिया बहुत सैड हो गई थी. जिया सेड आई हैड एन आइडिया. शी टोल्ड रिया. उसने जिया ने बोला मेरे पास एक आइडिया है. और ये किसने बोला था? रिया को उसने बोला था. डोंट बी अपसेट, यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप इन अ डायरी एंड टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल. आप दुखी मत हो, आप जो भी एक डायरी लिखो उसके अंदर फोटोज और वीडियोज आपको डालना है. ओके, फोटोज और वीडियोज आपके मोबाइल में रख लेना, सो दैट व्हेन यू विल कम बैक आई विल रीड योर डायरी एंड विल सी योर फोटोज एंड वीडियोज टू. तो वो जब डायरी देखेगी ना, वो डायरी पढ़ेगी, जो उसने लिखा होगा ना डायरी में वो पढ़ लेगी, और जो फोटोज और वीडियोज उसने जर्नी में लिया था वो उसको देख लेगी और उसे एंजॉय कर लेगी. रिया वेंट टू हर होम. सो रिया अपने घर चली गई. शी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन एंड पुट हर इन बैग. उसने अपने बैग में अपनी एक नोटबुक और एक बैग रख लिया था, पेन. ओके, नोटबुक और पेन. नाउ इन विच व्हीकल हैव यू एवर ट्रैवल्ड? आप किस किस व्हीकल में ट्रैवल कर सके? तो आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन, बस, कार, बाइक एक्सेट्रा. हम ये सब में ट्रैवल कर चुके हैं ना. एंड वॉट वुड हैपन इफ जिया हैज ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस? अगर वो इलनेस के बाद भी वो वहाँ पे ट्रैवल करती तो क्या होता? वो और बीमार हो जाती. शी विल गेट इवन मोर सिक. ओके, सो नाउ दिस इज डायरीज. ओके, रिया ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? ये 28 मई को लिखा था. टुडे इज अ फुल मून डे. वो क्या बोल रही है वहाँ पे कि आज फुल मून डे है. आफ्टर टेकिंग योर डिनर, आफ्टर टेकिंग अवर डिनर, डिनर होने के बाद वी टुक एन ऑटो टू रीच अ गांधी धाम रेलवे स्टेशन. फिर वो गांधी धाम रेलवे स्टेशन चली गई. आफ्टर सम टाइम द स्टेशन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन. लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे स्टेशन में ट्रेन आ गई. वी सॉ सम पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द ट्रेन. उसने देखा कि वहाँ पे कुछ पैसेंजर्स बैठे थे ट्रेन में. ट्रेन हैड डिपार्टेड एट 7:50 PM फ्रॉम भुज एंड मेन स्टेशन ऑफ कच्छ. जो ट्रेन थी वो कितने बजे डिपार्ट होने वाली थी? डिपार्टेड एट 7:50. कहाँ से? भुज से लेके कच्छ तक. ओके, सो द नेम ऑफ एक्चुअली दैट वाज भुज, बट वो मेन स्टेशन क्या है उसका? कच्छ था. द नेम ऑफ अवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस. तो वो कच्छ एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम था. वेन वी वेंट नियर द कोच, जो कोच के वहाँ पे गए थे, देयर वॉज सो मच कमोशन फ्रॉम अ सिंगल डोर. पीपल वर गेटिंग ऑफ एंड अदर्स वर पुशिंग. लेकिन कभी भी हम ट्रेन में जाते तो वहाँ पे बहुत सारे लगेज वो सब होते हैं ना, और लोग कितना पुश करते रहते हैं. सो ही सेड ट्रेन विल स्टॉप फॉर 15 to 20 minutes, सो डोंट वरी, बी इन हरी. देखो बहुत पुशिंग होगी, बहुत लगेज भी लेके जाना है, लेकिन आप परेशान मत हो ना, हरी में मत जाना, क्योंकि ट्रेन 15 to 20 minutes के लिए स्टॉपेज लेने वाली है. सो समहाउ मैनेज टू गेट इन. सो उसके बाद क्या हुआ? वो समहाउ मैनेज कर लिया और वो ट्रेन के अंदर चले गए. उन्होंने अपनी सीट फाइंड की और वो वहाँ पे लगेज रख के अपनी सीट में बैठ गए. बाय द टाइम
द ट्रेन स्टार्टेड मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स. बहुत सारे पीपल थे जिन्होंने सीट्स फाउंड कर ली. मदर एंड आई गॉट विंडोज सीट. मम्मी और उस गर्ल को एक विंडो सीट मिल गई. फादर एंड हिमाक्ष गॉट अ मिडल सीट. फादर और हिमाक्ष को है ना मिडल सीट मिली थी. देयर वॉज अनदर फैमिली विद अस. उनके साथ एक और फैमिली थी. दे सीम टू बोर्ड द ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन. प्रीवियस स्टेशन से बोर्ड होके आई थी. बोर्ड इन द सेंस वहाँ से कंप्लीट भर के आई थी. ओके. दे हैड 2 children of our age with them. और उस फैमिली के पास 2 स्टूडेंट्स थे. 2 सेम एज के स्टूडेंट्स थे वहाँ पे. स्टूडेंट्स इन द सेंस उनके बच्चे थे. दे गॉट 2 upper seats and 2 lower seats. उनको 2 upper seats मिली थी और lower seats मिली थी. After some time the ticket collector came and checked our tickets to see if you were in a proper seats. उसके बाद वहाँ पे एक टिकट कलेक्टर आया और उसने वहाँ पे देख रहे थे कि सब टिकट लेके बैठे हैं और उनकी प्रॉपर सीट्स में बैठे हैं. सो हियर अगेन 2 क्वेश्चंस. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन नोटबुक टू. ओके. व्हाई डिड रियाज फादर हैज सेड टू गेट इन अ ट्रेन क्विकली. जल्दी क्वाइटली मतलब बहुत आराम से आने के लिए कहा था. जल्दी मत आना क्योंकि वो जो ट्रेन थी वो कितने देर के लिए वहाँ पे रुकी थी. 15 to 20 मिनट्स के लिए. और जब एंट्री होती है ना, पुशिंग और पुलिंग भी होता है. मतलब अगर आप ट्रेन के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है क्योंकि सब लोग वहाँ पे बहुत धक्का देते हैं. ओके. सो इस वजह से आराम से चढ़ना ताकि आपको लगे नहीं, इसलिए यहाँ पे था. ओके. मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूँगी, सो डोंट वरी. नाउ हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी. अ टिकट चेकर कैन बी रिकॉग्नाइज बाय हिज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म देख के. सो ये आपको नोटबुक में लिखना है. Okay, write down these 2 answers in your notebook. Also, these 2 answers also in your notebook as well in your textbook too. Okay. Now, which details ticket checker checked in the ticket and asked your teacher? Okay, so ये 24-hour format है. ये 20 to 15 जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है 10:15. Okay. So after 1 hour, the train stopped at one station. उसके बाद 1 घंटे बाद वहाँ पे स्टेशन में स्टॉप हो गई. I saw it from the window. उसने विंडो में से देखा. So समख्याड़ी जंक्शन was written. Okay, this ये पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कौन सा स्टेशन है? समख्याड़ी जंक्शन was written in the station. यहाँ पे स्टेशन में एक बोर्ड लगा था येलो कलर का, वहाँ पे समख्याड़ी लिखा था. I saw my father. Okay, can you see this? I saw my father. Why is the junction was written after the station name? Okay, तो वो अपने फादर से पूछ रही थी. तो father explained to me that the station at which 2 or more railway tracks are separating is called junction. जहाँ पे 2 रेलवे ट्रैक होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना, उनको जंक्शन बोला जाता है. From this station 2 railway tracks are separating. यहाँ से 2 रेलवे ट्रैक जाने वाले हैं. On the track on which our train is running is the way to Ahmedabad and the other goes to Palanpur. यहाँ से 2 रेलवे ट्रैक जाएंगे. ओके. सपोज ये एक रेलवे ट्रैक है और यहाँ पे दूसरा एक रेलवे ट्रैक है, तो ये अहमदाबाद जाएगा और ये पालनपुर जाएगा. ओके. सो ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2 or 3 minutes. सो ट्रेन वहाँ से 2 or 3 minutes डिपार्ट हो गई, मतलब वहाँ से चली गई. द 2 tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. So up till here we have done. Now we will complete this one from the next video. So do watch that video too. Okay. And do like and subscribe the channel if you like my video. And share with other people too. So that उनकी help हो जाएगी. Okay. So bye bye. Take care. And write down this question answers in your notebook. Okay. Bye bye.